अहंकार जी। देहरादून के इस संगत में आज सभी ने महापुरुषों की वाणी सुनी, वो संदेश सुना जो युगों युगों से एक सत्य का संदेश है। ये एक अगर हम कहें कि हर सत्संग में आते हैं तो वही पाठ पढ़ाया जाता है, तो बात वही कि एक अगर हम सोचें कि कोई एक इन्फॉर्मेशन कि कोई हमें एक समाचार, एक बात पता लगे, तो वो कोई नया एक हर दिन नई चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं होती, वो बस एक सही समय पर सही चीज़ जानने की ज़रूरत होती है। तो कैसे इन्फॉर्मेशन डजंट नीड टू बी न्यू बट इट हैज़ टू बी टाइमली। तो कैसे एक समय रहते रहते जीवन काल में जब हम ये इन्फॉर्मेशन आज जो पता लगी, एक सुनते भी आए हैं कि मनुष्य का तन ये प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। इसी योनि में ये संभव है कि अपनी पहचान इस प्रभु परमात्मा की पहचान द्वारा की जा सकती है। और जब ये श्वास शरीर में नहीं रहेगी तो वो जीवन खत्म होने पर तो वो संभव नहीं है कि प्रभु परमात्मा की जानकारी ली जा सके। तो हर समय, चाहे हम कोई भी आयु में हों, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, नौजवान हों, ये कार्य सिर्फ प्रभु परमात्मा की जानकारी से जो भक्ति भरा जीवन शुरू होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि अपने और जिम्मेवारियों के कार्य नहीं कर पाएंगे, पर वो होता है कि वो सारे कार्य करते हुए हर पल भक्ति करना साथ ही साथ संभव हो जाता है, क्योंकि ये हर पल हमारे साथ, हमारे अंग संग, हर श्वास में इसका एहसास रहता है। तो सारे कार्य ही सहज रूप में एक खुद ब खुद वो एक हमारी भलाई के लिए, पूरे संसार की भलाई के लिए स्वयं ही एक बस शरीर हमारा इंस्ट्रूमेंट की तरह कार्य खुद ये दातार हमसे करवा लेता है, जो सभी की भलाई के लिए हों। तो कैसे हम उदाहरण भी देखते हैं स्कूल में भी, अगर देखा जाए कि जब कोई टीचर एक फ्री पीरियड देती है कि चलो अब हम हर दिन की तरह आज इस क्लास में ये नहीं करेंगे, आप बच्चे जो चाहे कर लें, पर उस समय भी वो टीचर क्लास छोड़ के बाहर नहीं चली जाती। वो बैठती है क्लास के दौरान कि बच्चे कुछ भी कर रहे हों, एक वो टीचर का फ़र्ज़ सुपरविज़न का, कि कहीं अगर ये बच्चों को कह दिया कि कुछ भी करो तो कहीं वो एक दूसरे से लड़ाई ना करने लग जाएं, कोई नेगेटिव और काम ना करने लग जाएं। एक ये बात कि आपको आज़ादी दी गई कि पढ़ाई नहीं भी करनी तो और कुछ चाहे करो, पर वो क्रिएटिव एक पॉजिटिव काम करो। उस बात के लिए ये टीचर की मौजूदगी तब भी कि ये सुपरविज़न के तौर पे, तो जब ये बात हम अपने मन पे लागू करते हैं कि हर समय, जैसे आज सत्संग में भी कह रहे थे कि काफ़ी महापुरुषों के प्रश्न रहते हैं कि जब इस निराकार का दर्शन हो गया तो सत्संग सेवा सिमरन पे इतना फिर भी बाद में फोकस क्यों, जब पता चल ही गया कि ये निराकार अंगसंग है तो फिर बार बार सत्संग आने से क्या होगा। तो बात वही कि हम जब सत्संग आते हैं, महापुरुषों की बातों पर गौर करते हैं, तो हम कहाँ खड़े हैं इसका हमें पता होता है कि क्या हम महापुरुषों का सत्कार कर रहे हैं या क्या हम अपने मन में प्यार को जगह बनाए बैठे हैं, या कोई लोभ लालच, कोई अहंकार इत्यादि। तो हम एक जब वो बात सुनते हैं, एक खुद को पता लग जाता है कि हम अपने भक्ति के मार्ग पे खड़े भी हैं कि नहीं। तो जब ये सत्संग में वचन सुनते हैं, उनको अपने जीवन में ढालकर अपने स्वभाव को संतमति के अनुसार मोड़कर अपने अंदर ये अच्छाइयाँ हम जब ले लेते हैं,
तो फिर वही बात कि परमात्मा तो पता है अंग संग है, पर ये सत्संग सही रास्ते पे रखने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट बहुत बड़ा, कैसे आसपास जो भी महापुरुष आते हैं जीवन में उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है। दूसरों का विश्वास देखकर उनके जीवन की चाहे वो बात सुनाएं या अपनी ऑब्जर्वेशन से हम देखते हैं तो पता लगता है ये महात्मा का इतना गहरा विश्वास, और ये तो बहुत ज़्यादा समय से जुड़े भी नहीं हैं, अभी नए नए ब्रह्म ज्ञान को लिया है, तो भी रियलाइज़ होता है कि हम तो कितना उनसे अधिक समय से जुड़कर भी अभी वो विश्वास मन हमारे नहीं आया, अभी हम उस गहराई तक नहीं पहुँचे हैं। तो ये निराकार जितना गहरा, ये बॉटमलेस, ये बिल्कुल ख़त्म ना होने वाला, इसके एक गहराई तक तो जाना उस तरह एक ह्यूमन माइंड के तो पॉसिबल नहीं है। पर ये दिल जो एक इतने विशाल निराकार को अपने दिल में हम रखते हैं, संभालते हैं, समा जाता है, तो इतना बड़ा होकर भी वो फिर भी इस दिल में रह सकता है। हमें ये निराकार को हमेशा दिल में बसा हर एक का आदर सत्कार करते हुए, ये भाव कि कहा भी जाता है कि मन की बात जब आती है तो ये मन तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, कभी इतना शांत भी हो जाता है, कभी इतनी उथल पुथल भी आ जाती है, कभी मन में इतनी करुणा दया, और कभी एक ही सेकंड बाद किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव, नफरत का भाव। तो कैसे ये बात भी सबने सुनी है कि मन जीते जग जीत, कि जब हम अपने मन की ऊपर जीत प्राप्त कर लेते हैं वो इक्विवेलेंट हो जाता है पूरे जगत को जीतने के समान, कि ये इतना जहाँ बताया है कार्य मुश्किल है उतना ही ये आसान भी है। सिर्फ़ और सिर्फ हम अपने ऊपर फोकस रख के अपने आप का सुधार करते चले जाएं, और साथ ही ये सुधार का श्रेय ये हमेशा एहसास जब परमात्मा का निराकार का होता है तभी ये स्वयं में सुधार होना संभव हो जाता है। तो जहाँ हम एक इस बात को देखकर कि हमने जब अपने मन को सही डायरेक्शन में रखा, इस परमात्मा के ऊपर आधारित किया, तो ही सब सही है। वरना तो जिस पल ये परमात्मा इस दिल से निकल जाता है, हमारे ख्याल से निकल जाता है, ये हम संतमति को छोड़ देते हैं, दुर्मति अपनाते हैं, तो हम सब ने जीवन में यह एहसास किया होता है। जिस प्रकार एक लाइट अभी हम देख रहे हैं, पर अगर ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन कटे तो बिल्कुल एक सेकंड भी नहीं लगेगा घुप अंधेरा होने में, वैसे ही जिस पल ये निरंकार को हम भूल गए उसी पल सारी की सारी नेगेटिविटी हम पे हावी हो जाती है। तो कैसे हमने हर समय इस दातार के ऊपर अपने मन को केंद्रित करके रखना है, तो ही मन में ये सेवा का, समर्पण का भाव भी आता है, तो ही समर्पित भाव से ये सिमरन भी होता है, तभी इस मन में पूरे विश्व के लिए एक अरदास, एक बेटरमेंट फॉर द वर्ल्ड, एक ये दुआ रूप निकलता है। तो कैसे सिर्फ ज़बान का रटन तक ही एक सिमरन ना हो, कानों में एक अच्छी बात पढ़ना ही सिर्फ ये नहीं कि सत्संग सुन ली, मन के अंदर जाना, मन का तब्दील होना, ये ही एक प्रमाण की सेवा सिमरन सत्संग हम अगर ठीक तरह से कर रहे हैं तो ये निराकार नहीं कहीं जाता, ये हमारे मन में ही रहता है। इसका एहसास हर पल अंग संग किया जाता है। वो करते हुए हम अपने जीवन को अधिक से अधिक तरह से ठीक तरह चला सकते हैं। तो यही अरदास पूरी सत्संग भी जहाँ महापुरुष करते रहते हैं कि दातार एक अपना एहसास बख्शो, भक्ति बख्शो, क्योंकि ये भक्ति भी तभी की जा सकती है जब इसके एहसास में हो, नहीं तो फिर हम वो भक्ति के लिए भी
कोई कार्य ही बना लेते हैं, कोई प्रथा बना लेते हैं, पर मन से की गई प्रेमा भक्ति, सिर्फ़ और सिर्फ एक प्यार इस दातार से, वो भक्ति उत्तम भक्ति। तो दातार जहाँ कृपा करे, हर एक के मन में ज्ञान टिके, वहीं पूरे संसार के लिए हम सेवा रूप से स्वयं को अर्पित कर पाएँ। सात संगत जी, धन निरंकार।